Historica Academy, your success is our success. Historica Academy, your success is our success. सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। साधारण ब्याज, जिसे हिंदी में कहा जाता है साधारण ब्याज। इन साधारण ब्याज की हम चर्चा करते हैं। साधारण ब्याज के लिए क्या क्या आपकी आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज़ की जो आवश्यकता पड़ती है, आपकी मूलधन जानने की जरूरत है। मूलधन के बाद आप जानेंगे कि ब्याज कैसे कहा जाता, और फिर इसके बाद आपका दर चाहिए, फिर इसके बाद आपको समय चाहिए, फिर आप मिश्रधन चाहिए। आप इन चीज़ों को अगर आप जान गए तो आप किसी भी साधारण ब्याज को आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। आपकी इन्हीं चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। आप देखिए, मूलधन का मतलब होता आप बैंक में जो जमा करते हैं, 500 रुपये की पूंजी जो जमा की हैं वही आपका मूलधन है। बैंक वाला जो होता है रेट लगाता है 5% की दर, तो आपको दर जो होता है 5% रेट लगाया, जो दर लगाया वही आपका दर है। आपने बैंक में जितना दिन के लिए पैसे को जमा इन्वेस्ट करेंगे, अगर 2 ईयर्स से अगर इन्वेस्ट करते हैं, 2 साल का इन्वेस्ट करते हैं तो 2 ईयर्स होता है। मिश्रधन का मतलब होता है जो ब्याज मिलेगा, इस ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे वही आपका मिश्रधन का रहेगा। अर्थात मिश्रधन बराबर इसका मतलब होगा कि मूलधन अब प्लस क्या करेंगे ब्याज, यही का रहेगा। और ब्याज बराबर जो होगा, जो आपको रेट निकालेंगे, अर्थात ब्याज बराबर निकालने का बस एक फार्मूला रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणे R इंटू टी अपॉन 100। अर्थात लिख सकते हैं इसे साधारण ब्याज गुणे मूलधन गुणे दर बटे समय। यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन के क्या, अर्थात हिंदी में लिख देते हैं कि साधारण ब्याज बराबर अर्थात मूलधन गुणे दर गुणे समय अब बटे 100। इससे हम पूरे आपका मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आप देखिए, मैथ को पूरे क्वेश्चन इसी के फार्मूले से हम पूरे सॉल्व करेंगे। हम आपको 0 लेवल का साधारण ब्याज पढ़ेंगे। जैसे इस लेवल को आप सीख जाएंगे, वैसे हमें आगे दूसरा लेवल के हम बढ़ सकेंगे। तो पहला हम लेवल जो चलते हैं, देखिए साधारण ब्याज का मतलब होता है क्या, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप मूलधन की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात आपके पास 500 रुपये जमा किए थे, दर आपका लगाया बैंक वाला 5%, आपने समय कितना लिखा था 2 साल के लिए, अब बटा कर दीजिए कितना 100। आप 0 से 0 काट दीजिए, 5 25, अब 25 दूना 50। अगर आपको ब्याज मिला कितना 50 रुपये, आपको क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, अर्थात साधारण ब्याज हो गया। तो आप मिश्रधन आराम से पूछ सकते हैं, अर्थात मूलधन आप 500 रुपये जमा किए थे और ब्याज मिला आपको कितना 50 रुपये ब्याज मिलता है। इसका मतलब 500 और प्लस 50 मिल करके आपको 550 रुपये मिला, यही आपका क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। तो साधारण ब्याज को पढ़ते समय हम सिर्फ जो होता है मूलधन, ब्याज, दर, समय और मिश्रधन को अगर जानकारी में है, अगर आप जानते हैं तो बड़े आप 2 से 3 सेकंड में किसी भी सवाल को, साधारण ब्याज को आप हल कर सकते हैं। देखिए, हम आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन लगाने के लिए हमने आपसे कह दिया कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 425 रुपये की राशि, क्वेश्चन देखिए शुरू करते हैं, 425 रुपये की राशि किस दर पर, कहता है 425 रुपये की राशि किस दर से 3 साल में 476 रुपया, या कोई भी क्वेश्चन कर सकता, 476 रुपया हो जाएगी। अब आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हमने कहा क्या, कह रहा है कि 425 रुपये की राशि है और क्या करेंगे 3 साल में आपकी 476 रुपया हो गई। आपने जमा किया था 425 रुपया और बढ़ करके 476 रुपया हो गया। इसका मतलब होगा कि साधारण ब्याज कुछ मिला, ब्याज आपको मिला कि नहीं, अर्थात आपने जमा किया 425 और आपको मिला कितना 476। इसका मतलब इसमें से घटा देंगे, 476 में से 425 रुपया अगर अपना मूलधन घटाएंगे तो आपको ब्याज कितना मिला, 51 रुपया का ब्याज मिल गया। अब क्या कर रहा है, किस दर से मिला है, दर आपको पूछा है, तो आपको फार्मूला हमने बता दिया कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आप सिंपल सी बात निकालेंगे कि साधारण ब्याज अगर 51 रुपया है, आपने बैंक में जमा कितना किया था
425 रुपये जमा किए थे। अब गुणे क्या करेंगे, मूलधन गुणे दर, दर आपको पता नहीं कितना निकालना रेट है, समय दिया है टाइम 3 साल, बटे क्या कर देंगे 100। अब इसे आप काट दीजिए, देखिए क्वेश्चन काटेंगे आप काटेंगे अगर 25 चौक को 100 होता है तो यहाँ करेंगे 25 से कम 25, 25 साथे 175, 17 हो गया। अब देखिए 17 तियाँ होता कितना 51 हुआ, और इसका मतलब 51 से 51 क्या हो गया, कट गया, r/4। अगर एक तिरिये गुणा करेंगे तो रेट बराबर निकलेगा कितना 4%। इसका मतलब है कि इसका दर जो निकलेगा अर्थात 4% की दर से, कितने परसेंट की दर से, 425 रुपये की राशि किस दर से, 4% की दर से 3 साल में 476 रुपया हो जाएगी। तो रेट आपका निकला कितना 4%। तो इस फार्मूले के द्वारा आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते, परंतु हम आपको आगे बिना फार्मूले के ही क्वेश्चन को हल कराएंगे। लेकिन पहले इसको आप सीखिए कि कैसे फार्मूले से हल करते। दूसरे क्वेश्चन पर अगर हम फोकस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, कह सकता है कि 500 रुपये की राशि, 500 रुपये की राशि, 500 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कहता है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, कहता कितने समय में, कुछ भी क्वेश्चन लिख सकता है, कितने समय में ये 500 जमा किया है 625 रुपये हो जाएगी, कितना हो जाएगी 625 रुपये हो जाएगी। अब की पारी देखिए क्या पूछ दिया, कितना समय में, दर दे दिया, अगले बार जो होता समय दिया था दर को हटाया था। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अब कुछ करना नहीं, बिना देर किए लगाएंगे। 500 रुपया आपने जमा किया था, आपको मिला कितना, अर्थात 5% वार्षिक दर से आपको 625 रुपया मिला, कितना समय लगा यही आपको निकालना। तो आप 500 जमा किए थे 625 रुपया मिला, इसका मतलब 125 रुपया आपको क्या मिल गया, ब्याज मिला। क्या मिला, 125 रुपया आपको क्या मिला, ब्याज मिला। बैंक में आपने जमा किया कितना था, 500 रुपये जमा किए थे, कितने प्रतिशत की, 5%, समय आपको निकालना है, बटे क्या कर देंगे 100। इस 0 से 0 आप क्या करेंगे, काट देंगे, और कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपल एकदम क्वेश्चन लगाना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, पचवा कितना होता है, पचवा 25, अब 25 होता कितना 125 होता, अर्थात टी बराबर कितना निकला 5 ईयर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात यही आपका समय होगा। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन बात। 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625,000 रुपये आपने बैंक में जमा किया था, कितना 500 रुपये जमा किया था, जो बढ़कर हुई कितना 625 रुपये हो गई। कै परसेंट की दर से, 5% की दर से, तो आपको ब्याज मिला कितना 125 रुपया, क्योंकि 500 जमा किए तो 625 हुआ, इसका मतलब 125 रुपये आपने ब्याज प्राप्त कर लिया। मूलधन आपका कितना है 500 रुपये का है, अर्थात दर कितना है 5%, समय आपको निकालना है, बटे 100 करेंगे, 0 0 से काटेंगे, 5 25, अब 25 होता कितना 125, अर्थात t = 5 ईयर, अर्थात 5 साल आपका आंसर। इसी क्वेश्चन में दर को गायब करेगा, मूलधन दे सकता है, मूलधन क्या करके चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बना सकता है एग्जाम में। इसी पर हमने कहा कि 0 लेवल का चल रहा, धीरे से हम इस 0 लेवल से बढ़ेंगे, तब आगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से हम सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज को भी मिलाएंगे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ सकता है कि 6,000 रुपये, हम क्वेश्चन को आप बता रहे हैं 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक, 6,000 रुपये पर कहता कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से। अब देखिए क्या करेगा, साल नहीं दे करके केवल 8 महीने आपने जमा कर दिया, 8 माह का साधारण ब्याज, 8 माह का साधारण ब्याज, कुछ भी क्वेश्चन में लिखेंगे साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करो, साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करो, साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या, एकदम सिंपल सी बात है, 6,000 रुपये ने 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज निकालेंगे।
तो पहले आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की निकालने की बात कर रहा है। जब सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा तो मिश्र धन तो निकल ही जाएगा, क्योंकि मूलधन 6000 है। जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे उसको मूलधन में जोड़ देंगे, मिश्र धन आपका ज्ञात हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले आप साधारण ब्याज निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, अर्थात होता क्या, 6000 रुपये आपने जमा किया था 6% की दर से। यहाँ पर देखिए 8 माह दिया है, घबराने की जरूरत नहीं। 8 माह को वर्ष में चेंज करना होगा तो 12 से भाग होगा, क्योंकि एक साल में कितने महीना होता है, 12 महीना होता है। आप इसे छोटा करना करें, 4 एकम 4 दूना 8, 4 3 12, इसे लिख सकते हैं 2/3, 4 दूना 8, 4 3 12। और गुणा क्या करेंगे, 100 तो ही पहले से ही है। आप इस 0 से 0 का क्या करिए, काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6 काटिए। अब गुणा कर दिए, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, अर्थात आपका ब्याज निकला कितना, 240। सिंपल इंटरेस्ट 240। अब ये आपका साधारण ब्याज निकल चुका है 240 रुपये निकला। अब मिश्र धन की अगर बात हम करते हैं तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर से फार्मूले में हमने आपको बताया था कि मूलधन प्लस क्या करें, अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। आप 6000 रुपये जमा किए थे, 240 रुपये आपको ब्याज मिला, अर्थात इसका मतलब मिला कितना आपको, 6240 रुपये। ये आपका क्या हो गया, मिश्र धन होगा। यही आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना होगा। 8 माह दिया, 10 दिन दे सकता है, 2 दिन दे सकता है, 1 सप्ताह दे सकता है, या डेट और तारीख भी दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल पर देखेंगे, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिख सकता है। एकदम देखिए 8 माह की जगह कुछ और लिख सकता है, जैसे एसएससी जीडी में कैसे क्वेश्चन लिखता है। एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिए। देखिए इस क्वेश्चन को लिख सकता है कि 3200 रुपये पर 3200 रुपये पर कहता है कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012, 20 21 कुछ भी लिख सकता है। 4 अप्रैल 2012 से कितनी जून तक, अर्थात जो भी मई जून जो भी आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम कुछ भी लिख, 16 जून 2012 तक। देखिए कहा 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात वार्षिक दर पर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो। साधारण ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिख दिया कि 3200 रुपया दिया है, लेकिन वो समय दिया कैसे, समय को दूसरे तरीके से लिख दिया। यहाँ पर देखिए समय कैसे लिखा है कि 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको उसी तरह से लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होगा, अर्थात आपको देखेंगे, देखिए यहाँ से देखिए अप्रैल है, फिर इसके बाद मई आता है, फिर इसके बाद क्या आता है, जून। आपको ब्याज देना है कितना तक, 16 जून तक। मई आप जानते हैं कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। 4 अप्रैल है तो अर्थात 4 अप्रैल जो होगा ये वहाँ पर ब्याज 4 था, जिस दिन आप जमा करेंगे तो ब्याज मिलेगा नहीं, 25 मिलेगा। तो उस मंथली में बचा कितने दिन होगा, 26 दिन बचा। कुल टोटली जोड़ेंगे तो आपको हुआ कितना, 6 6 12 1 13 के 3, कुल मिलाकर के 73 दिन हुआ एकदम 73 दिन। अब अगर इसको वर्ष में चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि वार्षिक ब्याज लगाया, अगर वर्ष में चेंज करेंगे तो एक साल में कितने दिन होता, 365। अब देखिए 73 पचे होता ही कितना, 365। आपका वर्ष निकल गया 1/5। अब सिंपल है, निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर अगर आपको निकालना सिंपल इंटरेस्ट, तो मूलधन आप निकालेंगे। 3200 रुपया आपने जमा किया था, कितने % की दर से, 5% की दर से। आपका समय कितना निकला, 1/5 बटे करेंगे कितना, 100। सिंपल सी बात, इस 100 से 100 क्या करेंगे, काट देंगे। इस 5 से 5 क्या काट देंगे, बचा कितने आपको रुपये, 32 रुपये। अर्थात क्या रुपया, 32 रुपया। यही आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अर्थात क्या रुपया मिला था आपको, अर्थात 73 दिन का 32 रुपया आपको साधारण ब्याज मिल गया। देखिए क्वेश्चन, वो 73 दिन दे सकता, 1 हफ्ता दे सकता, 10 दिन का ब्याज दे सकता है, कुछ भी दे सकता, अर्थात 20 दिन का ब्याज निकलेगा। सिंपल एकदम है, किसी क्वेश्चन को लगाने के लिए एकदम कोई घबराने की जरूरत नहीं।
आप इस क्वेश्चन को जीरो लेवल को समझिए, फिर हम आपका लेवल बढ़ा देंगे। धन को कैसे दोगुना करना, कैसे तीन गुना, आप मिनटों में किसी भी क्वेश्चन को आप लगा सकते। मिलाकर के 30 से 5 सेकेंड तक ले जो होता, 3 सेकेंड से 5 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, देखेंगे ध्यान से। कह सकता है कि 1600 रुपये, कुछ भी पूछेगा, 1600 रुपये का 2 वर्ष इस बार दे सकता है, वर्ष के साथ साथ महीना भी देगा। कहता कि 2 वर्ष 3 माह, अब महीना भी दे देगा। 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज, 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 रुपया हो जाता है, या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 252 रुपया हो जाता है, 252 रुपया हो जाता है। कहता 1600 रुपये के 2 वर्ष 3 माह में 252 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ब्याज की दर ज्ञात करो, दर ज्ञात करो, ठीक है। दर ज्ञात करो, कुछ करना नहीं है। अगर दर पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साधारण ब्याज 252 रुपया हो जाता है। सिंपल समझिएगा कि साधारण ब्याज जो निकला वो आपका 252 है। तो यहाँ पर देखेंगे साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो दर निकालना है तो साधारण दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100, अर्थात 252 गुणे 100 बटे रेट आपको निकालना है। मूलधन आपका कितना है, 1600 रुपया है, गुणे आपका समय दिया है, कितना दिया है, 2 वर्ष 3 माह। इसको 2 वर्ष को 3 माह को कैसे लिखेंगे, 2 वर्ष 3 माह। इस महीने को वर्ष में चेंज करना है तो क्या करेंगे आप, 12 से भाग देंगे, चेंज हो जाएगा। काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक को 12। अब करिए 4 दूना 8 1 9, अर्थात 9 गुणा ऊपर हो जाएगा कितना, 4। अब निकल गया वर्ष। कुछ नहीं, इसी का कमाल है, किसी भी क्वेश्चन को विद इन द 3 सेकेंड में लगा सकते। इस जीरो से आप इस जीरो को क्या करिए, काट दीजिए। इसको काटना चाहे 4 एकम 4, इसको भी काट सकते हैं, 4 चौक को 16, इसको भी काट सकते हैं, 4 6 का 24 और 4 3 12। अब इसे काट देंगे, 9 7 63, अर्थात आपका रेट निकला कितना, 7%। यह आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कुछ करना है, एकदम कुछ भी नहीं करना है। ये जीरो लेवल का साधारण ब्याज हमने कहा, इसे सीखिए। इसके बाद आपको इससे भी हाई क्वेश्चन आपको हम फुटअप करेंगे, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में सवाल लगेंगे। अब देखिए 2 वर्ष 3 माह देगा, अब ब्याज में वो बदल सकता है। जो ब्याज पूछा है कि 7% निकलेगा, उस ब्याज को 2 सही 3/4 या 4 सही 5/6 लिख सकता है। देखिए कैसे एग्जाम्पल में, आप देखिए अगला क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्याज को लिख सकता है, किस समय में, कहता है कि किस समय में 6 सही 2/3%, ये ब्याज हो गया, या तो 3% की दर से, सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज की दर से, कहता 6 सही 2/3% की सरल ब्याज की दर से 1350 रुपये का मिश्र धन, 1350 रुपये का मिश्र धन, कहता 1350 रुपये का मिश्र धन 1620 रुपया हो जाता है, 1620 रुपया हो जाता है। अब देखिए क्या, इस बार दर को थोड़ा, अब इस बार पूछा क्या है, समय आपको ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, टाइम्स याद करना, टाइम की वैल्यू से निकालना है। अब आपको देखें क्या कह रहा है कि 6 से 2/3% साधारण ब्याज की दर से 1350 रुपये का मिश्र धन 1620 रुपये हो जाता। आपने जमा कितना किया था, आपने जमा किया था 1350 रुपये, लेकिन आपको मिला कितना, 1620 रुपये, अर्थात 1320 रुपये आपने जमा किया था, 1620 रुपये अगर आपको ब्याज मिला, मिश्र धन मिला, तो कितना ब्याज मिल गया, 270 रुपये। देखिए 1350 में से अगर 1620 में से घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कितने रुपये आ जाएगा, 270 रुपये ये आपको ब्याज मिला। अब देखेंगे क्या, 270 रुपये जब ब्याज मिला है तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है समय, तो समय बराबर क्या होता है, इसे लिख सकते हैं साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100। समय आपको पूछा है, अर्थात टाइम आपको पूछा गया 100 बटे क्या करेंगे, मूलधन,
गुणे दर या समय पूछा तो समय, अर्थात मूलधन कितना आप जमा किए थे 1350 रुपये। अब टाइम पूछा लेकिन दर दिया है कितना 6 के 18 1 19, या क्वेश्चन को लिख सकते हैं ना 6 के 18 और 2 मिलकर के 20, अर्थात 20 3 को क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करिए, बड़े आसानी तरीके से आप इसे काट सकते हैं। देखिए कैसे, 20 से कम 20, अब 20 बचे 100। अगर आप 5 को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको भी काट सकते हैं, या तो इसे करिए 15 5 15 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे। अब 15 साथी होता कितना 135 70 हो गया। आप 0 से 0 क्या करें काट दीजिए। जब इस संख्या को आप काटेंगे तो जो भी संख्या आपको निकलेगी वही आपको क्या करेगा आंसर निकलेगा। अर्थात कितने रुपए आपने जमा किया था 1350, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर 5 3 15 हो गया। आप क्या करें 15 साथे 105, यहाँ बचा कितना है 27। अब भाग दीजिए। जो भी क्वेश्चन को काटेंगे फिर से काट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से देखिए काट को आपको दिखाते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप क्वेश्चन को। अर्थात 270 रुपये आपका ब्याज निकल गया। अब गुणे कितना निकला आपका, अर्थात गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 1350 रुपये। मूलधन कितना है 1350। यहाँ देखिए 6 के 18 2 20, अर्थात 20 और ऊपर क्या होगा ये 3 है तो क्या चला जाएगा ऊपर आपका 3 चला जाएगा। यहाँ से देखिए 0 से आप 0 काट सकते हैं, यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको काटना चाहे तो 2 यहाँ बचा है, 2 से इसे काटना चाहे तो काट सकते हैं। 2 1 कम 2, यहाँ काटेंगे 2 1 कम 2, बचेगा यहाँ 3, 2 3 6 2 5 10। अब देखिए 135 से अब 135 क्या हो गया कट गया, बचा कितना यहाँ 3 बचा, अर्थात इसका मतलब टाइम कितना निकला 3 ईयर्स। ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। क्या होगा आंसर। इसी क्वेश्चन को फिर से अलग तरीके से पूछ सकता है, एकदम कुछ भी नहीं करना, एकदम 0 लेवल का ये आपको सिखा रहे हैं अभी। इसके बाद आपको गुना दोगुना कैसे करेंगे, आपको एक एक टिप्स को 4 तरीके से आपको लगाना सिखा देंगे। कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं इसको 4 5 तरीके से आपको क्वेश्चन देखिए। इसका इसी क्वेश्चन को फिर से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कह सकता है कि कौन सी राशि, क्वेश्चन हम लिखते हैं आप पढ़ते जाइए, अब आप आंसर दीजिएगा। कौन सी राशि साधारण ब्याज, कौन सी राशि साधारण ब्याज से 6 माह, इस बार देखिए कितना लिख दिया हमने 6 माह में 4% वार्षिक, 4% वार्षिक, देखिएगा 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 510 रुपया हो जाती है, 510 रुपया हो जाती। इस बार देखेंगे क्वेश्चन में एकदम कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। देखेंगे क्या करा, कौन सी राशि साधारण ब्याज की दर से, किसके साधारण ब्याज की दर से 6 माह में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात राशि निकालना कौन सी राशि साधारण ब्याज से, यहाँ देखेंगे साधारण ब्याज से 6 माह में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 510 रुपये हो जाती। इस बार आपको क्या करेगा, कुछ नहीं पता कि साधारण ब्याज कितना दिया है, हमने मान लिया साधारण ब्याज कितना दिया 1 रुपये। अब कैसे पता चलेगा 510 रुपया आपको ब्याज नहीं बल्कि ये मिश्र धन 510 रुपया हो जाती है। मूलधन आपने माना कितना, अगर मान लीजिए कि 100 रुपया आपको ब्याज है तो ये मिश्र धन आपका है, मिश्र धन से अगर ब्याज को घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन ज्ञात हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब 510 रुपया में से हमने क्या कर दिया 100 रुपया हमने क्या कर दिया घटा दिया, तो आपको प्राप्त हो गया। अब देखेंगे गुणे 100, मान लिया हमने उसका धन वगैरह जो भी रखा जाता है, अर्थात साधारण ब्याज ही निकालना है ना, तो सिंपल सी बात है 100। अब गुणे क्या करेंगे 2/1 गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब x का मान आपको निकालना है तो क्या करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना कितना निकाल देंगे 4, या इसको इधर गुणा कर देंगे 3 गुणा में 2x बराबर, इसको इसमें गुणा करेंगे 510 में डबल 0 बढ़ाएंगे और माइनस कितना लिखेंगे 100x। इस माइनस को हम इधर भेज देते तो कितना हो जाएगा 102, x बराबर कितना हो जाएगा 51,000, अर्थात तो x बराबर हो जाएगा 51,000 बटे कितना हो जाएगा 102। अब हम ऐसी संख्याओं को ढूंढें
जिसको गुणा करने पर ये पूरी पूरी संख्या निकल जाए। तो हम देखो काटते समय ये ध्यान रखिए, देखिए अगर हम इसमें गुणा कर देंगे 5 दूना 10 के 0, हाथ में लगा 1, 5 0 1 अर्थात 5 एकम 5, अर्थात 5 दफ़े में अगर हम गुणा करें तो 510 आ जाएगा। तो 102 पचे होगा कितना 510, तो बचा कितना यहाँ पर 5 आया और ये डबल 0 बच गया, अर्थात x बराबर कितना निकल गया 500। यही 500 क्या आपका आंसर है। देखिए अगर इस फार्मूले को इस तरह से लगाना है, ये क्वेश्चन हमने बदला, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इससे भी एकदम 3 सेकेंड में क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम 3 सेकेंड में लगा सकते हैं। देखिए हमने कहा कि जैसे भी क्वेश्चन का वैल्यू चेंज होगा वैसे आपका फार्मूला हम आपको 2-2 3-3 टाइप से क्वेश्चन को बताएंगे। लिखिए अगर धन यश 100 रुपया मान लेते हैं, अगर इसमें ब्याज दिया है, कह रहा है छमाही मतलब 1/2 ब्याज दर दिया 4% दिया है, तो जाहिर सी बात है जब 4% दिया है तो ये आपका 100 रुपया ध्यान निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाता है 102 रुपया हो जाता है। और आपको पता है कि 102 रुपये पे ब्याज मिलता है, मिश्र धन मिलता है कितना 510 रुपया मिलता है, इसलिए 1 रुपया बराबर हो जाएगा 510/102, इसलिए कितने रुपये बराबर हो जाएगा 100 रुपया बराबर कितना होगा। आपको हमने काटा 102 पचे होगा कितना 510, अर्थात इसका मतलब 100 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। एकदम सिंपल क्वेश्चन को लगाएंगे, एकदम विद इन द 3 सेकेंड में हर क्वेश्चन को हम 3 या 4 टाइप को बताएंगे। तो जैसे क्वेश्चन आपका वैल्यू बढ़ेगा वैसे क्वेश्चन को हम वैल्यू बढ़ा करके आपको आंसर बता सकते हैं।